नमस्कार, मैं हूं राकेश चौधरी। आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट यंग तरंग सच की आवाज़ पर। स्पेशल रिपोर्ट में आज हम आपको बता दें, भारत के विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर 5 दिन के दौरे पर अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन पहुंच चुके हैं। क्या क्या होगा भारत के विदेश मंत्री के इस अमेरिका के दौरे पर, आपको शॉर्ट में बता देते हैं। सबसे पहले अमेरिका में भारत के विदेश मंत्री यूएन के सेक्रेटरी एंटोनियो गुटेरेस के साथ मुलाकात करेंगे। नंबर 2, अमेरिका के स्टेट ऑफ सेक्रेटरी ब्लिंकन के साथ में भी भारत की विदेश मंत्री की मुलाकात होगी। तो 3 बड़ी बातें इस विदेश दौरे में जो अहम है, जो भारत उम्मीदें लगा करके बैठा है कि भारत को उम्मीद है कि इन 3 बातों के माध्यम से भारत को आने वाले दिनों में राहत मिल सकती है। नंबर 1 बात, वैक्सीन की कमी से भारत अभी जूझ रहा है। पिछले दिनों अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एस्ट्राजेनेका की 8 करोड़ डोज जरूरतमंद देशों को देने की बात की थी। भारत अधिक से अधिक डोज लेने की कोशिश करेगा। नंबर 2, वैक्सीन 3 बड़ी निर्माता कंपनियां जो कि अमेरिका के अंदर लोगों को वैक्सीन लगा रही है, मॉडर्ना, फाइजर और जॉनसन एंड जॉनसन। आपको पता होना चाहिए कि जॉनसन एंड जॉनसन की एक ही डोज है और अमेरिका की ये तीनों ही वैक्सीन 90% से ज़्यादा इफेक्टिव है कोरोना के ऊपर, वो कोरोना के नए स्ट्रेन के ऊपर। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो भारत इन कंपनियों के साथ करार कर सकता है। फाइजर और भारत सरकार के बीच में तो करार भी हुआ था, लेकिन अमेरिकी फार्मा कंपनी फाइजर जो वैक्सीन निर्माता कंपनी है, उसकी शर्तें कुछ ऐसी थी जो बात भारत सरकार को नागवार गुजरी और इसलिए फाइजर और भारत सरकार के बीच में जो वार्ता है वो रुकी हुई है। विदेश मंत्री की कोशिश रहेगी कि दोनों ही जो भारत सरकार और जो फाइजर जो के उसके जो मैनेजर हैं, उसकी जो सीईओ हैं, उसके साथ उस वार्ता को और ज़्यादा आगे बढ़ाया जा सके। उसके साथ साथ भारत इन कंपनियों के साथ या तो फॉर्मूला शेयर करने की बात करेगा या फिर भारत की वैक्सीन निर्माता कंपनियों के साथ मिलकर के वैक्सीन के प्रोडक्शन को बढ़ाने का कार्य करेगा। क्योंकि वैक्सीन डिप्लोमेसी भारत पिछले बहुत दिनों से कर रहा था, लेकिन उसमें भारत को कामयाबी भी हाथ लगी। लेकिन वर्तमान में भारत वैक्सीन की कमी से जूझ रहा है और इसलिए आवश्यक है कि भारत को अधिक से अधिक मात्रा में वैक्सीनेशन चाहिए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। फिलिस्तीन और इजराइल के मुद्दे पर भी अमेरिका के अंदर भारत के विदेश मंत्री अमेरिकन जो स्टेट ऑफ प्रेसिडेंट है ब्लिंकन के साथ मुलाकात में इसके बारे में भी बात हो सकती है। क्वाड देश जिसमें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान शामिल है, इन देशों के साथ किस प्रकार का संबंध और ज़्यादा मजबूत बनाया जाए ताकि साउथ चाइना सी में चीन को घेरने की रणनीति तैयार की जा सके, इस प्रकार की रणनीति पर भी चर्चा हो सकती है। उसके साथ साथ इस मीटिंग का असर दूरगामी परिणाम में भी साबित हो सकता है। दूरगामी परिणाम किस प्रकार से, क्योंकि भारत और अमेरिका के बीच 2+2 मिनिस्ट्रियल जो मीटिंग होती है वो होने की संभावना है और उसका असर भी आने वाली जो मीटिंग है उस पर भी पड़ने की संभावना है। तो तमाम इस प्रकार के कयास इस मीटिंग के बाद लगाए जा रहे हैं। 5 दिनों का ये दौरा कितना कामयाब होता है वे तो विदेश मंत्री एस जयशंकर के भारत लौटने के बाद ही पता चलेगा। आप देखते रहिए यंग तरंग सच की आवाज़, क्योंकि यहाँ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन पर क्लिक करें। वीडियो कैसा लगा फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद।